तो हेलो वापस और एक नए टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक अनरियल इंजन के ऊपर होने वाला है कि मैंने बहुत नोटिस किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा सी ड्राइव में मेरा स्टोरेज जो होता है वो बहुत जल्दी फुल हो जाता है मेरा। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत दिनों से इसका प्रॉब्लम मिल नहीं रहा था पर फाइनली मिल गया मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग को भी बता दूं मैं, जिससे तुम लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो जो प्रॉब्लम होता है अनरियल इंजन का कि वो बहुत सारे अपने कैश फाइल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो फाइल्स होते हैं ना वो उसमें स्टोर करते हैं सी ड्राइव में, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होता है वो सी ड्राइव होता है। तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है। तो पहला जो टिप होगा या फिर पहला जो वे होगा, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग, पहले एपिक लॉन्चर को अपना इंस्टॉल करना, मतलब ओपन करना, और फिर वहाँ पर अनरियल इंजन पर क्लिक करना। अनरियल इंजन में क्लिक किया उसके बाद अपने लाइब्रेरी में जाना। तो जहाँ पर भी अनरियल इंजन का होगा पहला, तो उसमें यहाँ पे एक डॉट मतलब एरो होगा, उस एरो पे क्लिक करके यहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन, इस ऑप्शन में जाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स दिखेंगे। तो ये जो ऊपर के जो फाइल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कुछ भी हटाना मत। पर तुम लोग का ये टारगेट प्लेटफॉर्म का जो होगा, इसको अगर तुम लोग ऐसा क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड, होलोलेंस, आईओएस, तो ये सब दिखेगा तुमको। तो इसमें ये एंड्रॉयड में टिक होगा, आईओएस में टिक होगा, लिनक्स में टिक होगा। तो इन सब फाइल्स का हमें ज़रूरत नहीं होता क्योंकि हम लोग विंडोज़ में काम कर रहे हैं। अगर तुमको ज़रूरत है तो ये सब रख सकते हो, वरना ये तुम्हारा टिक होगा, ठीक है। इसको अनटिक करके अप्लाई कर देना। और जो भी तुम्हारा एटलीस्ट कम से कम 20 GB जितना स्पेस खाली हो जाएगा इससे। डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना टिक है। जहाँ तक मेरा खाली हुआ है, मेरा ऑलमोस्ट 18 to 20 GB, 18 to 20 GB ऐसा कुछ खाली हुआ था। तो इससे बहुत पहला ये था टिप, जिससे बहुत ज़्यादा खाली हो सकता है। तो जो सेकंड टिप है वो ये है कि जो अनरियल इंजन 5 होता है वो उसके जो शेडर्स या फिर कैश फाइल्स होते हैं वो सेव करता है लोकल ड्राइव सी में, डिफ़ॉल्ट उसका लोकेशन होता है। तो उसको चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस खाता है। अगर एक प्रोजेक्ट तुम लोग 50 GB का बनाते हो ना, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है, तो वो लिटरली लाइक 25 GB तक स्पेस तुम्हारा एकदम खा लेगा पूरा एकदम। तो बेटर है कि इसको हटा दो, मतलब उसका लोकेशन चेंज कर दो, क्योंकि शेडर फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जो उसका लोकेशन होता है, तुमको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग्स में आना है अनरियल इंजन का, मतलब अनरियल इंजन नहीं, एपिक का जो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है उसमें आना, नीचे ड्रैग करना और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट वॉल्ट कैश लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिखाएगा एग्जिस्टिंग कंटेंट एट द न्यू लोकेशन विल रिक्वायर ए रीस्टार्ट, ठीक है। तो ऐसा तुमको दिखाएगा। तो मैंने अभी चेंज कर दिया डी, पहले ये मेरा सी में होगा, तुम लोग ब्राउज करोगे ना इसको तो तुम्हारा वो सी में दिखाएगा, देखना। तो वो जहाँ पर भी होता है उसको तुमको क्या करना है, डिलीट मारना है, ठीक है। इसको पूरा डिलीट मार देना। अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम ये वापस से सब कुछ रिकम्पाइल कर सकते हैं अपने आप अनरियल इंजन 5। तो क्या करना है तुमको, ब्राउज सी में जाके ना जो भी है ना उसको उसको जहाँ पे भी तुम्हारा खाली लोकेशन है ना, एक नया फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पर सेलेक्ट कर देना और ये तुम्हारा लोकेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो पुराना वाला जो उसमें कैश फाइल है उन सबको डिलीट मार देना। तो याद रखना कि वो जो लोकेशन है सी ड्राइव का उसको ध्यान से कॉपी करके रखो, या फिर याद रखना कि वो कौन से फाइल के अंदर है वो सब कैश, जिससे तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया, सेकंड टिप, स्टोरेज कैसे खाली कर सकते हो। तो मेरा जो थर्ड टिप है वो ये है कि अपना कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना। जैसे कि मैं अपना ये कोई भी ओपन करता हूँ, ये माई प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करना जो काम कर रहे हैं। तो अपना प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद, ये थोड़ा टाइम लगाएगा आई थिंक, तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तुमको अपने एडिट में जाना है और फिर यहाँ पे एडिटर प्रेफरेंसेस, ये जो भी लिखा होता है ये इस पर क्लिक करना। और फिर यहाँ पे जनरल के टैब में जाके ग्लोबल पे लिखा होगा ना उसमें क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें लिखा होगा ग्लोबल लोकल DDC पाथ। तो ये सब भी शेडर का ही होता है, डेटा कैशेस ये सब जो भी। तो ये डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगा तुम्हारा, ठीक है। इसको तुम्हें सेट करना है, क्योंकि अगर ये ब्लैंक रहता है ना तो ये सी ड्राइव में सारी चीज़ें को डालता है, कैशेस जो भी शेडर फाइल्स होते हैं सब कुछ उसमें जाता है। तो बेटर है कि तुम इसको देखो, आई मीन इसको ब्लैंक होगा तुम्हारा, तो तुम्हें इसका लोकेशन सेट करना है। तो मैंने डी में रखा था अपना, तो तुम्हें क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, उसमें ऐसे तुम्हें LDDC और SDDC पे क्लिक करना है। तो LDDC वाले पे क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर करना फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में SDDC वाले में सेलेक्ट करके उसमें करना, ठीक है। तो ये जब सेट हो जाएगा यहाँ पे तुम्हें एक रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखाएगा, तो उसको तुम्हें रीस्टार्ट करना है, कंपाइल सब कुछ हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जब तुम अपना स्पेस देखोगे यहाँ पे, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया होगा, आई थिंक 50 GB जितना तो खाली हो ही गया होगा। तो जो फोर्थ टिप है वो ये है कि ये सब कुछ करने के बाद तुम लोग अपने उसमें जा सकते हो, दिस PC में, और मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके ऑप्शन में जाके ना
ये व्यूज़ में जाके ये शो ऑल हिडन फाइल्स को ओपन कर देना, क्योंकि वो उसके अंदर ही होता है। तो तुम्हें अपने दिस पीसी मतलब विंडोज सी के जो उसमें होता है उसमें जाके यूज़र्स को ढूंढना है, उसके बाद एडिम में जाना है, एंड देन उसके बाद ऐप डेटा लोकल, और फिर यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है अनरियल इंजन। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है अनरियल इंजन, और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी अलग अलग। तो ऊपर में तुम्हारा शायद वर्जन 4.2 4.5 ये सब अलग अलग वर्जन होगा। तो तुम अभी जो वर्जन यूज़ कर रहे हो ना, मतलब जो भी 5.1 कर रहे हो 5.2 कर रहे हो, बस उसको छोड़ के बाकी के जो ऊपर के ना सारे डिलीट मार देना, तो वो कोई काम का नहीं है। और फिर यहाँ पे कॉमन लिखा होगा, यहाँ पर तुम्हें एक फोल्डर मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा जीबी का होगा, लाइक 18 GB। वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना प्रोजेक्ट बनाया अपने उसमें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीबी का एक फाइल होगा। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि तुम उसे डिलीट करो, पर वैसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एक कैश का एक फ़ोल्डर दिखेगा, ठीक है। इसमें इसी में एक होगा फ़ोल्डर जिसमें बहुत ज़्यादा जीबी वो खा रहा होगा कैश वाले में, ठीक है, ये कैश वाले में। तो इसमें तुम लोग, मैंने भी डिलीट किया था, मेरे 18 GB का था, तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया और पूरा खाली हो गया था स्टोरेज फिर। और फिर अगर बाई चांस में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल हुआ भी ना, तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, क्योंकि मैंने उड़ा दिया था वैसे ही। तो जब मैंने अनरियल इंजन वापस स्टार्ट किया ना, तो वो अपने आप वापस से कंपाइल कर लेता है जो भी उसको चाहिए होता है ना, मतलब अनरियल इंजन को, जैसे कि कुछ नया चीज़, मतलब जो भी कैशेस फाइल्स जो भी उसको नीड होता है अनरियल इंजन को, वो आराम से वो सब अपने आप वापस डाल देता है जहाँ पे उसको ज़रूरत होता है। तो ये मैं करूँगा, रिकमेंड करूँगा ये लास्ट में करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे HDD के फाइल जो भी मैंने पहले दिखाया था थर्ड टिप में, तो वो सब फाइल सारे डिलीट हो जाएंगे, और जो तुमने न्यू लोकेशन सेट किया था वहाँ पे जाके सारे सेव हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, और ये 4 टिप फॉलो करना। तो मेक श्योर, आई होप शायद कि तुम्हारा जो अनरियल का इंजन का जो भी स्टोरेज का इशू होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसमें से सारे काम कर सकते हैं, मेरे को तो, मुझे तो सारे हेल्पफुल थे मेरे लिए, पर तुम्हारे लिए कुछ एक हेल्पफुल हो। पर मैं मिनिमम तुम्हारा जो स्टोरेज होगा ना, कम से कम तो 20 GB खाली हो ही जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो ये ट्राई करना ये सब टिप्स, एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।